हाँ तो बच्चों, अपने पिछले क्लास में देखा था रिवर बोट प्रॉब्लम, और अपन नेक्स्ट अपना टॉपिक है एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम, ठीक है ना। एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम है, देखो फंडा बिल्कुल सेम है। अगर तुमको ये पता है ना कि मतलब बोट और रिवर के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, या स्टीमर और बोट के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, तो सारा काम हो जाएगा। मैं फिर से बार बार अपनी बातों को रिपीट कर रहा हूँ कि अगर लेट वेलोसिटी को आपको समझना है तो बेहतर तरीके से आप वेक्टर को यूज करना सीखो। ऐसा नहीं है कि आप डेफिनेशन याद रख ले काम हो गया कि नेगेटिव वेक्टर ये है, इक्वल वेक्टर ये नहीं, आप उसको अप्लाई करना सीखो, जैसा कि मैं बता रहा हूँ कैसे अप्लाई करना है, ठीक है ना। और मैं शुरुआत में बताया था इस चैप्टर में कि आपको मेन बिल्कुल कोर कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे अप्लाई करना है। बार बार बोला था रिजल्टेंट वेक्टर और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, रिजल्टेंट कैसे निकालना है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी हर एक टॉपिक में अपन जाए तुमको सिंपलीफाई करके वर्जन दे रहे हैं, लाइक कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को। जैसे कि रिवर बोट प्रॉब्लम है, मैं तुमको बताया था कि डिस्टेंस को स्पीड इंटू टाइम लगाओ, बस आप क्या करो, रिवर के डायरेक्शन में क्या करो, वेलोसिटी को ब्रेक करो, और रिवर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या करो, वेलोसिटी को ब्रेक करो, और अपन क्या लगा दो, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, और वहीं से मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, बिल्कुल सेम फंडा है एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम का। एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम का जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, वो है आपका बोट और रिवर का प्रॉब्लम है। तो मैंने क्या लिखा, पहला पॉइंट, इट इज सिमिलर टू रिवर बोट प्रॉब्लम। मैंने पहला पॉइंट क्या लिखा है, ये ध्यान से देखो, मैंने क्या लिखा है, इट इज सिमिलर टू रिवर बोट प्रॉब्लम। यानी कि अगर आपको रिवर बोट प्रॉब्लम का फंडा समझ में आ गया तो बिल्कुल समझ लोगे। इसमें एक नया कॉन्सेप्ट यूज होता है, लामिस थ्योरम, और साइन लॉ बोल सकते हो। वो मैं बता रहा हूँ बेसिकली क्या है कि मैं तुमको जस्ट बताऊंगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं, पर जो बेसिक कोर कॉन्सेप्ट ये समझ लो। तो अगर ये टॉपिक रिवर बोट प्रॉब्लम की तरह, तो मेरी बात को समझना कि वो रिवर बोट प्रॉब्लम क्या था, बोट चल रहा है, कहाँ पे चल रहा है, रिवर में, यानी कि वाटर में। तो वाटर क्या, उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, मतलब वाटर के रेस्पेक्ट में सारी बातें होने वाली है, ठीक है ना। वाटर के रेस्पेक्ट में, वाटर में कौन चल रहा है, बोट चल रहा है। इसी तरह जो एयरक्राफ्ट है किस में चलेगा, विंड में चलेगा, है ना, विंड में चलता है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसे तुम देखो तो बोट किस में चल रहा है, रिवर में, सिमिलर किस में चलेगा, एयरक्राफ्ट किस में चलेगा, विंड में चलेगा, है ना। तो मैं बोल सकता हूं कि रिवर की जगह रिवर की जगह कौन काम कर रहा है, विंड काम कर रहा है ना। कौन चीज देखो, बोट किस में चल रहा है, रिवर, एयरक्राफ्ट किस में चल रहा है, जिसमें चल रहा है विंड में चल रहा है। तो विंड यानी कि जैसा बोट रिवर की जगह कौन काम करेगा, विंड, और बोट की जगह कौन काम करेगा, एयरक्राफ्ट। तो जो मैंने चीजें सीखी थी सब कुछ रिप्लेस कर सकता क्या। हाँ, अगर मैं बोलूं कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर भी लिख सकते हो, रिवर कर लो विद रिस्पेक्ट टू रिवर, तो वी बी माइनस क्या हो जाएगा, वी आर हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली एज अपन लिख सकते हैं कि ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इसकी जरूरत नहीं तो तभी भी ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। ये थोड़ा सा कंपेरिजन कराने का बहुत अच्छा फील आएगा कि चीजें एक ही है, बस टर्मिनोलॉजी चेंज हो चुकी है, ठीक है ना। ऐसा कोई जरूरत नहीं कि अगर इसको लिखोगे ऐसा तभी इसको ऐसा लिख सकते हो, नहीं। ये तुमको पता है कि अगर वेलोसिटी ऑफ ए से एयरक्राफ्ट होगा बच्चों, यहाँ पूरे चैप्टर में जो अपन पढ़ेंगे, एयरक्राफ्ट को ए से रिप्रेजेंट करेंगे, विंड को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। ऐसा कोई रूल नहीं है कि ये कैपिटल होगा स्मॉल होगा, ये बस आप समझ लो कि एयरक्राफ्ट को ए, विंड से ए। तो अगर ये वी ए डब्ल्यू इक्वल्स टू वी ए माइनस वी डब्ल्यू, इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विंड। और वहां पे क्या था, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। तो बोट की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, रिवर में। यहाँ पे एयरक्राफ्ट की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, विंड के रिस्पेक्ट में। आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट माइनस सेकंड करते हैं, तो वी ए माइनस वी डब्ल्यू हो गया, इतना काम हो गया। अब देखो कि अगर तुम, जैसे हमने लिखा था वहां पे कि अगर वेलोसिटी ऑफ बोट पता करते थे, तो वेलोसिटी ऑफ बोट क्या होता था, वेलोसिटी ऑफ बोट टू रिवर प्लस में वेलोसिटी ऑफ रिवर, ऐसे होता था ना। तो सिमिलरली अगर अपन एयरक्राफ्ट की नेट वेलोसिटी पता करने की कोशिश करें, तो एयरक्राफ्ट की नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी ए डब्ल्यू प्लस वी डब्ल्यू एयरक्राफ्ट की। तो ये जो है बच्चों क्या है, नेट वेलोसिटी। क्यों नेट वेलोसिटी है, क्योंकि इनकी समेशन से, अगर वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस बी से कंपेयर करो, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, रिजल्टेंट वेक्टर। सिमिलर इज वी ए डब्ल्यू और वी डब्ल्यू को अगर ऐड करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, वी ए, यहाँ पे क्या रिजल्टेंट वेक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। तो रिजल्टेंट वेक्टर मतलब क्या हुआ, यहाँ पे नेट वेलोसिटी की तरह बिहेव कर रहा है, था ना। जैसे कि अपन अगर मैं कंपेयर करूं इसको बोट की प्रॉब्लम से, तो अपन कैसे लिखते थे, वेलोसिटी ऑफ बोट, यहाँ से वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस में वेलोसिटी ऑफ रिवर, ऐसे होता था। यानी कि अगर तुम्हारा ये रिवर की विड्थ है, तो यहां से अगर तुम जंप कर रहे हो तो ये जो जंप होता था वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर होता था, और इधर रिवर की वेलोसिटी होती थी, है ना, ऐसे होता था। तब जाके आपको इनका दोनों का वेक्टर समेशन करने पर तुमको ये मिलता था। मेरी बात समझ में आ रही है। तो सिमिलर एज है बिल्कुल ही। तो अगर यहाँ पे अब तुम लोग, तुम्हारा बिल्कुल ध्यान यहाँ पर आना चाहिए, मेन फंडा यहाँ पे
कि अगर तुम्हें नेट वेलोसिटी चाहिए, फिर से एक बात, अगर तुम्हें नेट वेलोसिटी चाहिए एयरक्राफ्ट की, नेट बोले तो ये क्या है, एब्सोल्यूट है ना, ये एब्सोल्यूट है ना, यहाँ पे कुछ लगा है कि एक टर्म में किसी के रेस्पेक्ट में कि नहीं, वो ऑलवेज ग्राउंड रेस्पेक्ट में होता है, तो इसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी बोलो या नेट वेलोसिटी बोलो, ठीक है ना, बात समझ, ये किसी के रेस्पेक्ट में नहीं है, तो वो क्या होगा, दो वेक्टर का समेशन होगा, दो वेलोसिटी का समेशन होगा, किसका किसका, वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट किसके रेस्पेक्ट में, विंड के रेस्पेक्ट में, प्लस में वेलोसिटी ऑफ क्या, विंड। सिंपल सी बात है यार, अगर तुमको पता है कि तुमको यहां से वहां तक जाना है, तो अगर हवा नहीं बह रहा है तो सीधे निकल जाओगे, लेकिन हवा बह रहा है तो हवा की डायरेक्शन को सोच के तुम आप चलोगे ना, ताकि वहां पहुंच जाए, क्योंकि हवा भी जब चलेगी तो आपको थोड़ा सा वो करेगा। या सिमिलर है, रिवर बोट प्रॉब्लम ले लो तुम, अगर रेस्ट में है, आपकी वाटर फ्लो नहीं हो रही है, तब तो जिधर जाना निकल सकते हो, लेकिन अगर वाटर फ्लो होने लगा तो आप सोचोगे कि अगर मेरे को यहाँ से वहाँ तक जाना है तो रिवर की जो करंट है वो मेरे को धक्का देगी, तो मैं ऐसा कैसे करूँ कि ताकि वहाँ पहुँच जाऊँ, तो थोड़ा सा डायरेक्शन प्लान क्या करोगे, चेंज करोगे, उसको ध्यान में रखते हुए। सिमिलराइज मेरे को ऐसा नहीं है कि अगर विंड की वेलोसिटी जीरो हो जाती फिर तो मेरा काम हो जाता कि वेलोसिटी ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू एयरक्राफ्ट विद रिस्पेक्ट टू विंड में हो जाएगा मेरा वी के बराबर हो जाएगा। अब देखो बस तुमको यहां पे यही समझना था। अब आ जाते हैं हम लोग यहां पे, एक एक तरह तुम्हें समझना जरूरी है। वी डब्ल्यू क्या है, वेलोसिटी ऑफ विंड है, या इसी को बोल सकते हैं एब्सोल्यूट वेलोसिटी। कंफ्यूजन नहीं होना है। एब्सोल्यूट मतलब ये हुआ कि चीजें रेस्ट में है, किसी के रेस्पेक्ट में बात नहीं हो रही है। या इसी को बोला जा सकता है वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बोले, या कोई ऑब्जर्वर रेस्ट में है, ग्राउंड का मतलब क्या, रेस्ट, या कोई ऑब्जर्वर रेस्ट करके दिखा दे, या एब्सोल्यूट बोले उसका मतलब क्या, एब्सोल्यूट किसी के रेस्पेक्ट में बात नहीं हो रही है, मैंने ऐसे किसी के रेस्पेक्ट में बात नहीं हो रही जो चल रहा हो, ठीक है। वी डब्ल्यू क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ विंड हो गया। वी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट, और यही वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट मेरी क्या है, नेट वेलोसिटी है। लेकिन वीएडब्ल्यू क्या है बच्चों, वीएडब्ल्यू ये वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट, एयर की वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में, विंड के रेस्पेक्ट में, वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विद रिस्पेक्ट टू विंड। और यहां पे क्या है, वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट इन स्टील एयर। अच्छा एक चीज यहां पे, वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विद रिस्पेक्ट टू विंड। विद रिस्पेक्ट टू विंड मतलब क्या, ऑब्जर्वर का जहां पे विद रिस्पेक्ट टू लग जाता है वो मेरा ऑब्जर्वर हो जाता है। तो ऑब्जर्वर यहां पे कौन हो गया, मेरा विंड हो गया। दैट मींस क्या कि ऑब्जर्वर का मतलब क्या होता है, रेस्ट में। तो रेस्ट मतलब क्या, स्टील एयर। तो वेलोसिटी ऑफ, मेरे कहने का मतलब ये है कि तीनों चीज जानना तुम्हें जरूरी है। कब कौन सी चीज यूज हो जाएगी तुम्हें पता नहीं है। तो वीएडब्ल्यू का तो मतलब एक हो गया कि वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विद रिस्पेक्ट टू विंड, या वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट इन स्टील एयर, है ना, क्योंकि विंड को रोको तो तुम स्टील एयर बन गया। या इसी को बोलते हैं स्टीयरिंग स्पीड। स्टीयरिंग मतलब होता है कि आप स्टीयर कर, जो ड्राइवर वो चला रहे, तो ऐसा नहीं है कि वो नेट चलाए, मतलब वो एयर को ध्यान में रखते हुए चलाएगा। जैसे मान लो कि आपको यहां से यहां तक जाना है, आपको क्या है अपने, आप मान लो कि चलो मैं कहां से ले लूं, चलो नागपुर से आपको छिंदवाड़ा आना है एयरक्राफ्ट से, और तुमको तो ऐसा नहीं कि सीधे अपने ऐसे जो भी आपका एयरक्राफ्ट का ड्राइवर चला देगा, ऐसा है। क्योंकि अगर मैं बोलूं अगर विंड की डायरेक्शन ऐसे चल रही है, विंड की डायरेक्शन तो ऐसे चल रही है, विंड की मतलब वेलोसिटी ऐसे है, तो नहीं कि ऐसा नहीं कि एयरक्राफ्ट की वेलोसिटी जो है आपका ऐसे आपका हो जाएगा, नहीं, वो एयरक्राफ्ट को पता है इसके रेस्पेक्ट में देख के चलाएगा। अब सोचेगा भाई एयर विंड तो ऐसे धक्का देगी तो मैं नागपुर से ऐसे छिंदवाड़ा तो पहुंच नहीं सकता, तो ये होगा क्या कि ये आपकी ऐसे हो जाएगी रिजल्टेंट वेलोसिटी। देख लो तुम ऐसे धक्का दे देगा, फील करना सीखो। ऐसे जा रहे हो, विंड आपकी ऐसे हवा, मतलब हवा का झोंका ऐसे आ रहा है काफी तेजी से, उसकी कुछ वेलोसिटी है, तो आपको धक्का देकर ऐसे कर देगा। दैट मीन्स अगर आपके नागपुर से यहाँ पे बिल्कुल छिंदवाड़ा पहुंचना है तो आप क्या सोचोगे, आप सोचोगे कि अगर विंड की वेलोसिटी कुछ ऐसे धक्का दे रही है तो इसका मतलब मैं कुछ ऐसे चलूंगा, इसका मतलब क्या करूंगा, मैं कुछ ऐसे चलूंगा ताकि, अच्छा ये जो वेलोसिटी होगी एब्सोल्यूट नहीं होगी, ये याद रखना एयरक्राफ्ट की, क्योंकि वो विंड के रेस्पेक्ट में ये अपने विंड को ध्यान रखते हुए क्या कर रहा है, चल रहा है। यानी कि बोलो ये ऐसे बोल सकते हो कि विंड में चल रहा है, ठीक ना, वेलोसिटी एयरक्राफ्ट विद रिस्पेक्ट टू विंड। अब क्या करेगा, तो जब ऐसे चलेगा तो अब जो एयर की धक्का होगा ऐसे, तो धक्का देके आपका ऐसे ऐसे इस डायरेक्शन में आपको ऐसे पहुंचा देगा। देख लो मैथमेटिकली प्रूफ है, मैथमेटिकली प्रूफ है कि ये क्या वीएडब्ल्यू है और ये क्या आपका वेलोसिटी ऑफ विंड है। तो वेलोसिटी ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू विंड और प्लस में वेलोसिटी ऑफ विंड, ये इसके हेड पे इसका टेल है, अपन जोड़ सकते हैं, और ये बनेगा रिजल्टेंट वेलोसिटी और ये बनेगा वी बनेगा। तब हमें क्या बेसिकली कि ये जो आपका डेस्टिनेशन है इस बेसिस पे होगा विंड की वेलोसिटी, और आप जो ड्राइवर चला रहा है एयरक्राफ्ट को उसकी वेलोसिटी का समेशन देख मेरे को मिलेगा ए वी मिलेगा एयरक्राफ्ट। अब ऐसा नहीं कि विंड भी बह रहा है और फटाक से अपने ऐसे कर दे फिर आपको धक्का देकर इधर लेके चल जाएगा, तो बिल्कुल मैथमेटिकली प्रूफ है।
फिजिकली भी आप समझो, एज ए बिल्कुल फील करके, और यहाँ पे मैथमेटिकली प्रूफ है। तो ये चीज है, आपको याद रहेगा। आपसे अगर एयरक्राफ्ट में कोई ड्राइवर चला है तो वो उसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी नहीं है, वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू विंड है। इस बार को मैं बार बार फोकस कर रहा हूं, लोग भूल जाते हैं। अगर बोट आप रिवर में चला रहे हो तो बोट की एब्सोल्यूट वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर है। इतनी बात हो गई। तो वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विद रिस्पेक्ट टू विंड बोला सकता है, वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट इन स्टिल एयर बोला सकता है। और स्टीयरिंग स्पीड, स्टीयरिंग कर रहे हो ना आप क्या करो, स्टीयरिंग कर रहे हो। तो जब भी स्टीयरिंग की बात आएगी आपके दिमाग में क्लिक करना क्या चाहिए, रिलेटिव समझ में आना चाहिए कि ये रिलेटिव की टर्म है आपका, रिलेटिव टर्म है। या बोलो कि वेलोसिटी ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू विंड है, जब भी कहीं भी क्वेश्चन में स्टीयरिंग आएगा तो ठीक है। आई होप इतनी बातें समझ में आई होगी। मैंने इस चैप्टर में, इस टॉपिक में आपको एक एक जो टर्मिनोलॉजी मैंने उससे आपको रूबरू किया। वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट या इसका नेट वेलोसिटी यही है मेरी, वेलोसिटी ऑफ विंड है और वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विद रिस्पेक्ट टू विंड। और मैंने वेक्टर का फंडा लगा के ये मैंने आपको प्रूफ कर दिया कि जो वेलोसिटी ऑफ एयर है, एयरक्राफ्ट है सॉरी, वो क्या है, दो वेक्टर का समेशन है, एक विंड का है और एयरक्राफ्ट विद रिस्पेक्ट टू विंड है। मतलब अगर आपको कहीं भी डेस्टिनेशन कहीं से कहीं पहुंचना है, नागपुर से छिंदवाड़ा, तो इन दोनों को ऐसे सेट करो कि ताकि ये नेट वेलोसिटी वी है, तो आपको ऐसे सेट करो कि ये वी कैसे मिलेगा, ये आपका ऐसे चले वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विद रिस्पेक्ट टू विंड, और ये आपके ऐसे चले, तब जाके पहुंच जाओगे आप। देख लो रिजल्टेंट वेलोसिटी बनेगी आपकी, रिजल्टेंट वेक्टर वी बनेगी। ओके, तो ये तो मैंने तुमको फंडा समझा दिया। अब आती है बात क्वेश्चन के अप्रोच की, कैसे इसको यूज करना है इस फंडे को। देखो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम अलग टाइप का बनता है, ठीक ना। ये तो मैंने वेक्टर के कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझा दिया। इसमें एक कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वो है आपका साइन लॉ या लामिस थ्योरम, ठीक है ना। वो क्या होता है बेसिकली कि किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड दे दिया, एक एंगल दे दिया, तो कैसे साइड निकालेंगे, मतलब साइड और एंगल में रिलेशन होता है, ठीक है ना। तो वो अपने को पता करना पड़ेगा और उसके बाद अपन लिखवाएंगे इसमें कैसे क्वेश्चन के अप्रोच लेना है। ओके, हालांकि इस टॉपिक ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं पढ़ना नहीं है, इसका मतलब ये बताना चाह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा फोकस की जरूरत नहीं है, कि अगर आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके चक्कर में छोड़ के आप इस पर ध्यान दो। एक मैं अप्रोच लिखा दूंगा और एक क्वेश्चन मैं बढ़िया से आपको करा दूंगा, जो कि हर एक कॉन्सेप्ट पूरा उसमें यूज हो जाएगा, और दैट इज एनफ फॉर यू। ओके, तो अपन वो उस कॉन्सेप्ट पे आते हैं आपका लॉमिस थ्योरम पे, ठीक है। पहले वो देखते हैं। हाँ बच्चों, तो जैसा कि मैंने बताया कि ये जो कॉन्सेप्ट है आपका यूज होगा ऐसे क्वेश्चन प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर। अच्छा एक चीज़ सीख लो कि ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि बस यहीं पे यूज होगा, ये कहीं भी हो सकता है। तो बेसिकली समझ लो कि ये है क्या और कैसे यूज करना है, ठीक है ना। देखो साइन लॉ क्या बोलते हैं, मेरी बात ध्यान सुनना। साइन लॉ बोलते हैं, मान लो ट्राइंगल है, ठीक है ना। अब तुम देख लो यार ट्राइंगल कोई राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, ठीक है। और मैं बोलूँ कि ये मेरा एंगल ए है और इसकी सामने की जो साइड है, सामने की साइड वो स्मॉल ए ले लिया। ये मेरा एंगल भी है, इसके सामने की जो साइड है मैंने उसको ले लिया स्मॉल भी ले लिया। ये मेरा एंगल सी, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और यहाँ का एंगल मैंने क्या ले लिया, स्मॉल सी ले लिया। तो ये साइन लॉ ये बोलता है कि अगर आप लाइक चलो मैं साइड से स्टार्ट कर रहा हूँ कि अगर ये साइड ले रहे हो तो अगर ये तुमने साइड लिया तो इसके सामने का एंगल, ठीक है ना। या ऐसे तुम लिख लो, सबसे पहले ऐसे लिखो कि अगर तुम ये एंगल ले रहे हो, लाइक ये एंगल तुमने लिया साइन ए, तो उसके सामने उस नीचे में जो रेशियो आएगा वो आएगा उसके सामने की साइड। अगर तुमने ये एंगल लिया और एंगल में किसका होना चाहिए, साइन के साथ होना चाहिए, इसलिए साइन रूल है। साइन बी, तो इसके सामने की साइड कौन है, बी हो जाएगी। अगर तुमने इसको लिया साइन सी, ये तुमने लिया इस एंगल का साइन लिया, तो इसके सामने की जो साइड है ये हो जाएगा। ये जो रेशियो है ना बराबर, मतलब कि ये एंगल का साइन और अपॉन में उसके साइड, इस एंगल का साइन साइन बी और इसके सामने की जो साइड है, इस एंगल का साइन साइन सी अपॉन इसके सामने से, ये रेशियो होती है कांस्टेंट। ये क्या होती है आपकी रेशियो कांस्टेंट होती है, यही आपका साइन लॉ है। बेसिकली क्या बता रहा है, रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड, साइड्स, रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड्स। अब देख लो आप एंगल और साइड का रिलेशन है। अब कोई जरूरी नहीं कि आप ऐसे लिखो, मैं ये बताना चाह रहा था। आप अगर चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। अगर आप चाहो इसको तो ऐसे भी लिख सकते हो, ए अपॉन में साइन ए इक्वल्स टू बी अपॉन में साइन बी इक्वल्स टू सी अपॉन में साइन सी इक्वल्स टू कांस्टेंट। मतलब आप रेशियो को उल्टा भी करके लिख सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप ऐसे लिखो। तो एज यूजफुल जो तुमको लगता है जैसे यूज करना वैसे यूज करना, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे यूज करना चाहते हो ऐसे यूज कर लेना, ऐसे यूज करना चाहते ऐसे यूज कर लेना। अब ये नहीं कि रिवर्स उल्टा हो गया तो सब उल्टा होना चाहिए, नहीं। ओके, तो अगर साइन ऊपर में तो साइन, नीचे में साइड है तो साइड है। तो कैसे इसको यूज करते हैं, अपन क्या करेंगे,
या तो इसको बराबर करके यूज कर लेंगे, या इसको बराबर यूज करके कर लेंगे, या इसको यूज कर लेंगे, कोई भी दो को पकड़ेंगे, ठीक ना, और इक्वल करके अपन क्या करेंगे, यूज कर लेंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं एक को, जैसे मैं यहाँ पे यूज करूँ, लाइक अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ साइन, दो को पकड़ लिया, साइन ए अपॉन में ए इक्वल्स टू साइन बी अपॉन में बी कर दिया। अगर तुमने दो को पकड़ लिया तो इसमें तुम्हें क्या लग रहा है कि अगर तुमको दो एंगल दे दे और एक साइड दे दे तो निकाल सकते हो। हाँ, अगर आपको, अगर मैं बोलूं कि इफ टू एंगल एंड वन साइड गिवन, अगर इफ टू एंगल एंड वन साइड गिवन तो एक साइड आप निकाल सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। हाँ, निकाल सकते हो, दो एंगल गिवन है, एक साइड हो तो साइड निकाल सकते हो। अगर मैं बोलूं इफ टू साइड एंड वन एंगल अगर आपको गिवन हो तो क्या आप वन एंगल निकाल सकते हो, एक एंगल निकाल सकते हो? हाँ, निकाल सकते हो। अगर दो साइड दिए हो, अगर दो साइड दिया हो और एक एंगल दिया हो तो ऑफकोर्स एक एंगल निकाल सकते हो, कोई भी एक एंगल दिया हो। तो कुल मिला के क्या है कि जैसा रिक्वायरमेंट हो, मेरे को साइड की जरूरत हो साइड में निकाल सकता हूँ, एंगल की रिक्वायरमेंट हो एंगल निकाल सकता हूँ, पर दो दो देना चाहिए। अगर दो एंगल तो एक साइड, दो साइड तो एक एंगल, ऐसे निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके ये कब यूज होता है? जब आपका राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिया तो। राइट एंगल ट्रायंगल बहुत काम आसान होता है। राइट एंगल ट्रायंगल एक एंगल दे दे और एक साइड दे दे तो काम हो जाएगा। लाइक मैं बोलूँ कि ये 45 दे दिया और मैं बोलूँ कि ये 10 सेंटीमीटर है, आप ये निकाल सकते हो, बिल्कुल ये साइड निकाल सकते हो। tan 45 लगा दो, परपेंडिकुलर बेस निकल सकता है। ये साइड चाहिए तो sin 45 लगा दो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो राइट एंगल ट्रायंगल में बहुत आसान होता है कि एक तुमको साइड मिल जाए और एक एंगल मिल जाए तो सारा काम हो गया। लेकिन अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तब क्या करोगे? तब तुमको ऐसे मिला, अगर ऐसे होगा तो आपको ये वाला मेथड लगाना पड़ेगा। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल तो ऐसे लगा दो तो इसीलिए यूज होता है। जब आपका फेल हो जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होता है, तब आपको ये सब लगा के आपको वेरिएबल फाइंड आउट करना पड़ता है। और वेरिएबल में आप साइड फाइंड कर सकते हो और क्या निकाल सकते हो, आप एंगल फाइंड कर सकते हो। आप देख रहे हो कि कैसे कैसे दिया है तो कैसे निकालना है। सारे रेशियो को इक्वल करो और जो आपको नीड है वो दो को पकड़ो, इसको इक्वल कर सकते हो। आप चाहो तो इसको भी इक्वल कर सकते हो, इसको भी इक्वल कर सकते हो और इसको भी इक्वल कर सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं, कोई रूल नहीं है, क्योंकि सब बराबर है एक दूसरे के। तो ये होता है साइन लॉ। और देखना मैं इसको यूज करूंगा इस क्वेश्चन में, जब कोई भी वेरिएबल फाइंड आउट करने के लिए, या तो साइड हो या तो मेरा एंगल हो, मैं फाइंड बिल्कुल कर लूंगा। हालांकि ये जो अभी लामिस थ्योरम बताने जा रहा हूँ ये अभी यहाँ पे यूज नहीं, पर कहीं भी यूज हो सकता है। तो चलो इसी तरह से, इसी से बेसिकली इसी से ये आया है। इसको मैं बता देता हूँ। इसमें क्या बोलता है कि मान लो कि कोई वेक्टर क्वांटिटी या कोई भी चीज़ है, कोई भी टर्म है, लाइक आपका मैंने चल लिया, ऐसे ले लिया कि 1/4 यहाँ पे F1 है, ये F2 है और ये आपका F3 है। ये एंगल मैंने मान लिया अल्फा है। F1 की जो सामने की एंगल अल्फा है, ऐसे देखना है। F2 के सामने का एंगल क्या है? बीटा है। F3 के सामने का एंगल क्या है? गामा है। तो आपका ऐसे होता है कि F1 अगर तुमने उठाया, अगर F1 उठाया, ये साइड की तरह काम करेगा, तो उसके जो सामने की साइड कौन हो गए? एंगल कौन हो गया? अल्फा। उसका साइन ले लो तुम, साइन अल्फा। F1 के सामने के जो F1 के सामने का जो एंगल, उसका साइन ले लो। F2 के सामने के एंगल कौन है? बीटा, उसका साइन ले लो, साइन बीटा। F3 के सामने की जो साइड एंगल है कौन है? गामा, तो उसका ले लो F3 साइन गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये हो जाएगा यहाँ से, इसे बोलते हैं लामिस थ्योरम। यहाँ पे भी देख लो, दो एंगल और एक जो भी वेरिएबल होगा, F1 F2 फोर्स हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, आप निकाल सकते हो। कैसे करेंगे? जब भी जरूरत पड़ेगी, या तो ऐसे दो इक्वल कर लो, या इसे दो इक्वल कर लो, या आप चाहो तो इसे इक्वल कर लो, जैसा भी आपकी रिक्वायरमेंट हो को वैसे कर लेंगे, ठीक है ना। ये लामिस थ्योरम रहा। ओके, यहीं पे बात खत्म होती है। फिर अपन आते हैं एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम पे। देखो क्या बोलता है एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम। चलो, इसमें कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वो जानना जरूरी है। क्वेश्चन करने से पहले मैं तुम्हें सिखाता हूं कैसे फ्रेम होता है। चलो मैं दिखाता हूं क्या होता है। मेरा वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, WNES होता है, ये ईस्ट होता है, मेरा क्या होता है? साउथ होता है। देखो क्या होगा ना, सपोज करो कि आप यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट आपका ए स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, और आपको यहाँ पे जाना है, लाइक बी पे, ठीक है। ए स्टार्टिंग पॉइंट है, या कैसे ले लो तुमको, चलो ऐसे ले लेते हैं। ये जो N है, नागपुर आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, और कोई ले लेते हैं, चलो मुंबई ले लिया। मुंबई क्या आपका फाइनल पॉइंट है, मतलब बेसिकली नागपुर आपने बैठा और आप जाना चाहते हो कहाँ? मुंबई जाना चाहते हो, ठीक है ना। तो N को अपन ले लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, नागपुर को ले लो तुम स्टार्टिंग पॉइंट, और मुंबई को ले लो आप डेस्टिनेशन, आपकी डेस्टिनेशन है वो,
डेस्टिनेशन पॉइंट। ओके, मतलब आपको बेसिकली क्या है, नागपुर से मुंबई जाना है, ठीक है, और विंड चल रही है, सपोज करो विंड आपकी ऐसे चल रही है, विंड आपकी ऐसे चल रही है, तो क्या आप डायरेक्ट, अगर आप खुद ही एयरक्राफ्ट चलाओगे तो सोचोगे क्या मैं डायरेक्ट यहाँ से नागपुर से मुंबई चलूँ? अगर नागपुर से मुंबई की तरफ डायरेक्ट कोशिश करोगे तो पता है क्या होगा, नागपुर से अगर मुंबई की तरफ कोशिश करोगे, अगर मान लो विंड ऐसे चल रही तो आपको धक्का दे कहीं और पहुंचा देगी, पता चला समुद्र में चले गए, वहां लैंड कर रहे हो, ठीक है। तो कुल मिला के ये है कि आपको अपनी एयरक्राफ्ट की वेलोसिटी या स्टीयरिंग वेलोसिटी में बोलूं तो किस में चला रहे हो, विंड में चला रहे हो, तो मैं बोलूं कि VAW वो आपको ऐसे सेट करना है विंड का ध्यान रखते हुए, ताकि ऐसे बोल सकते हो कि विंड की वेलोसिटी और आप जो चला रहे स्टीयरिंग वेलोसिटी ऐसा करो कि उसकी नेट रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आ जाए, है ना। अगर मैं सोचूं कि अच्छा एयर तो ऐसे चल रहा है, तो क्यों ना एयर का धक्का दे रहे, तो क्यों मैंने इस लाइन में चलूं और ऐसे चलूं कि ये धक्का देके मेरे को यहां पहुंचा दे, ये फील हो रहा है। चलो अगर ये फील हो रहा है तो मैं बता रहा हूं कैसे इस क्वेश्चन का अप्रोच करना है। तो एक तो बात तय है कि नागपुर से अगर तुमको मुंबई जाना, ये वाला क्वेश्चन मैं लिख देता हूं पहले, तो ये जो होगी नेट वेलोसिटी होगी, है ना, आप जो चला रहे हो और विंड की, ऐसा क्योंकि धक्का देकर तुमको फाइनली पहुंचाना है यहाँ पे, इस डायरेक्शन में ऐसे जाना, तो ये क्या होगा, मेरी नेट वेलोसिटी होगी, तो ये होगी VA, एयरक्राफ्ट की वेलोसिटी नेट आनी चाहिए इस डायरेक्शन में, ठीक ना। और मान लो सपोज करो कि विंड की डायरेक्शन क्या है, मान लो कि अगर ऐसे जनरलाइज करें अपन, विंड की डायरेक्शन क्या, आपकी विंड की डायरेक्शन आपकी इस डायरेक्शन में है और इतनी मैग्नीट्यूड है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, ठीक है, कम भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये मेरी क्या है, विंड की वेलोसिटी, ये एयरक्राफ्ट की वेलोसिटी, और क्या मेरी ये विंड की वेलोसिटी है। ओके, ये क्या मेरे एयरक्राफ्ट की वेलोसिटी है। अगर ये तीनों वेक्टर, तीन वेक्टर है, तो ट्रायंगल लॉ में क्या बोलता है कि जो मिलाने वाली साइड आपकी, अगर दो VA हो गया और VAW होगा, तो एक मेरी साइड बन रही है, बच रही है, और वो साइड कौन सी, अगर मैं इसको और इसको मिला दूं तो ये मेरी क्लोज पॉलीगॉन हो गया, ट्रायंगल बन गया, है ना। मैंने बोला था दो वेक्टर के रिजल्टेंट की जब भी बात होती है तो ट्रायंगल बनता है, तो क्लोज पॉलीगॉन हो गया, मैं ट्रायंगल बना दी, इस लाइन को मिला दे तो मेरा ट्रायंगल बन गया। तो मेरा एक तो VA था, एक VW था, बचा कौन सा, VAW बन गया, बचा तो VAW हो गया, ये मेरा हो गया, ऐसे बात समझा रही, ये मेरा VAW हो गया। अब देख लो, प्रूफ करना चाहते हो तो क्या होता है, वेक्टर A वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B, मैंने सिखाया था कि जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा, वेक्टर A वेक्टर B का समेशन होता है, मतलब वेक्टर A के हेड पे वेक्टर B का टेल लगना चाहिए। उसी तरह अगर मैं बोलूँ, इसको पकड़ो, VW के हेड पे किसका कौन सा सेकंड वेक्टर आ रहा है आपका, चलो ये फर्स्ट मैंने मान लिया और मैंने सेकंड मानते हैं, VW का सेकंड वेक्टर आ रहा है, तो इसके हेड पे उसका टेल लगना चाहिए, VW का है बिल्कुल टेल, इसके हेड पे इसका टेल है, बिल्कुल है। अब ये हो गया, तो इसको और इसको जो मिलाऊंगा तो मेरा क्या बनेगा, रिजल्टेंट मिल गया, ठीक है, ऐसे हो गया। अब फील करो, अब क्या है कि विंड ऐसे बह रही है, ठीक है, सपोज करो, और आप क्या चल रहे हो, आप जो चला रहे हो, आप ऐसे चला रहे हो, तो अब अगर आप ऐसे चला रहे हो, अगर आप एयरक्राफ्ट ऐसे चला रहे हो, तो अब विंड जो है, विंड धक्का दे के आपकी जैसे भी है, क्योंकि ऐसे चले तो आपकी कुछ एंगल पे ऐसे टर्न कर देगी, तो आपकी इस डायरेक्शन में पहुंच जाएगा नागपुर से मुंबई, ठीक है ना, विंड को ध्यान में रखते हुए। तो ये होगी स्टीयरिंग वेलोसिटी, ठीक है ना, स्टीयरिंग वेलोसिटी, ओके। तो अगर देखो कैसे क्वेश्चन का अप्रोच करना है, हमेशा विंड की वेलोसिटी दी रहेगी मैक्सिमम केसेस में, तो विंड की वेलोसिटी ड्रॉ कर लो, और जहां से ये डेस्टिनेशन पॉइंट फाइनल वेलोसिटी के, अच्छा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है कि डेस्टिनेशन, ये इनिशियल पॉइंट और डेस्टिनेशन पॉइंट मेरा ये है, इनकी जो मिलाने वाली लाइन के अलोंग किसकी वेलोसिटी है, वो नेट वेलोसिटी है। ये क्या है, मैं बोलूं कि एयरक्राफ्ट की वेलोसिटी या नेट वेलोसिटी लिख लो, ठीक है ना। जो नेट वेलोसिटी है, मतलब आपका, आपने विंड की वेलोसिटी और जो चला रहे हो उसको मिला के नेट वेलोसिटी है, वो किसके अलोंग है। इस बात को ध्यान रखो, मेरी बात को बार बार, कि अगर स्टार्टिंग पॉइंट और डेस्टिनेशन पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होगी, यानी उसके अलोंग जो वेलोसिटी होगी वो नेट वेलोसिटी होगी। अब ये नहीं कि उसी डायरेक्शन तुम चलाना चालू कर दो, वो उसी डायरेक्शन में चलाना है तुमको, वो नेट होगी, मतलब विंड की और आप जो स्टीयरिंग करके जो चला रहे हो आप, उसको मिला के ये होगी आपकी, ओके। इतनी बात हो गई। ये कौन सी होगी बच्चों, स्टीयरिंग वेलोसिटी होगी, ये कौन सी होगी, स्टीयरिंग वेलोसिटी होगी, और ये तो आपको पता है विंड वेलोसिटी। अब इतनी बात तो हो गई, अब मैं इसको थोड़ा सा साफ करता हूं। अब आते तो कुछ मैथमेटिकल टर्म तुमको सिखाते हैं कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को। चलो ये होगा VAW हो गया।
अगर मैं बोलूं बच्चों ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा तो फिर तो काम ही हो गया। हो सकता है राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए, अगर उससे बनाना क्वेश्चन को सिंपल करना हो तो राइट एंगल ट्रायंगल बना दे। चलो मैंने क्या किया कि ये जो एंगल है बच्चों, ये मैंने ले लिया अल्फा, और ये मैंने एंगल ले लिया बीटा, और ये मैंने ले लिया गामा। साइन लॉ लगाओ, साइन रूल लगाओ। तो तुम लोग बोलोगे कि ऐसा ऐसा कि कोई भी ले सकते हो, मैं बोलूँ कि ऐसे लगा लेते अपन VAW। अगर ये लोगे तुम तो इसके सामने की एंगल साइन अल्फा, अगर ये ले रहे हो तुम, चलो ऐसा अच्छे से लगे तो बीटा वाला लेते हैं। तो अगर वेलोसिटी ऑफ विंड लेते हो तो उसके सामने की एंगल कौन है, बीटा, उसका साइन ले लो, साइन बीटा। और अगर तुम ये लेते हो लाइक VA लेते हो तो उसके सामने की एंगल क्या होगा, साइन गामा। ये पूरी क्या है, टर्म कॉन्स्टेंट है। अब ये तुम लिख लेना जो तुमको रिक्वायरमेंट होगी। मान लो एंगल तुमको ये दे रखा हो, वेलोसिटी ऑफ विंड दे रखा हो, वेलोसिटी ऑफ एयर दे रखा हो, वेलोसिटी ऑफ विंड दे रखा हो, वेलोसिटी ऑफ एयर दे रखा हो, तो आप इनको इक्वेट कर लेना और एक एंगल दिया रहेगा तो एक एंगल निकाल सकते हो आराम से, बिल्कुल ही। एक तो अपन ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, इस कॉन्सेप्ट से अपन जो भी रिक्वायरमेंट होगी या तो ये या एंगल भी निकाल सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना हो जाएगा। अब ये जो एंगल मैं बोलूँ, मान लो कि थीटा है, और ये थीटा मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, थीटा अगर मैं देखूँ तो इस थीटा को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, पाई माइनस गामा लिख सकते हो, या मैं बोलूँ कि ये एक्सटर्नल एंगल है तो ये अल्फा और प्लस में बीटा के बराबर हो जाएगा। थीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा है। अब ये जो थीटा क्या है बच्चों, ये है एंगल या डायरेक्शन बोल सकते हैं, एंगल को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन भी बोलते हैं। तो मैं बोलूँगा कि ये डायरेक्शन है किसकी, ऑफ स्टीयरिंग फ्रॉम नॉर्थ, नॉर्थ से बना रहा है ना, और किस डायरेक्शन बना रहा है, इस नॉर्थ टू ईस्ट बना रहा है, नॉर्थ से ईस्ट बना रहा है। तो मैं बोलूँगा क्या इसको, एक सेकंड, अपन हम लोग इसको बोलेंगे अच्छे से लिखवा देते ना, डायरेक्शन ऑफ स्टीयरिंग फ्रॉम नॉर्थ थ्रू ईस्ट, डायरेक्शन ऑफ थीटा क्या बच्चों, डायरेक्शन ऑफ स्टीयरिंग। और स्टीयरिंग को मैंने क्या बोला था, जहां भी स्टीयरिंग आए मतलब क्या, रिलेटिव, और रिलेटिव यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी ऑफ एयर विद वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विद रिस्पेक्ट टू विंड। तो इस डायरेक्शन ऑफ स्टीयरिंग ये बहुत जरूरी, फ्रॉम कहां से बना रहा है, फ्रॉम नॉर्थ, किधर जाने की कोशिश कर रहा है, फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट, फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट हो गया। थीटा जो है डायरेक्शन ऑफ स्टीयरिंग है, VAW की है। ऑफ कोर्स ये VAW की डायरेक्शन है कहाँ से, फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट। क्या अगर मेरे को अल्फा और बीटा मेरे को निकल जाए तो हाँ इनको जोड़ दूंगा तो मेरे को थीटा मिल जाएगा, काम हो गया, बिल्कुल हाँ काम हो गया। तो ये बात यहाँ तक रही बच्चों, आई होप इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और एक चीज़ मैं तुमको सिखाना चाहता हूँ, अगर मैं बोलूँ एक और पॉइंट, ये तो आप लिख लो फर्स्ट पॉइंट करके, इसको लिख लो, इसको फर्स्ट पॉइंट करके लिख लो। अगर मैं तुमको ये बोलूं, अगर मैं तुमको यही बोलूं दूसरा पॉइंट, कि मैं बोलूं कि अगर ये नागपुर से मुंबई आपकी जो एयरक्राफ्ट जा रही है तो कितना टाइम लेगा, कितना टाइम लेगा, तो तुम बोलोगे सर ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर मेरे को ये डिस्टेंस आप दे दो मेरे को नागपुर से मुंबई की, चलो मैंने ये डिस्टेंस मान लिया, टाइम कोस टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस कितनी NM है मान लो, चाहे MN मान लो, NM मान लो, N से चल लो M की तरफ, अपॉन में स्पीड, अगर जिस डायरेक्शन में डिस्टेंस उसी डायरेक्शन में स्पीड होनी चाहिए, उस डायरेक्शन में स्पीड क्या VA है, ठीक है ना। तो ये मिल गया मेरे को, टाइम इक्वल्स टू NM अपॉन में VA, NM अपॉन में VA। अगर वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट नहीं दिया होगा तो ये आप लिख लो ऐसे करके कि इसे फाइंड कर लेंगे फ्रॉम साइन लॉ। इसका मतलब क्या हुआ, फ्रॉम साइन लॉ, है ना। साइन लॉ तुमको सिखाया है। अगर मान लो एयरक्राफ्ट की वेलोसिटी नहीं दिया है तो आप क्या करोगे, कैसे फाइंड कर लोगे, साइन लॉ से आप फाइंड कर सकते हो। लिख लो टाइम, टाइम को लिख लो, जो टाइम टेकन बाय एयरक्राफ्ट टू रीच फ्रॉम नागपुर टू मुंबई, फ्रॉम नागपुर टू मुंबई, है ना। देखो ऐसे ही तो हम लोग रिवर के केस में कर सकते थे, उसमें टाइम निकालना होता तो अपन क्या करते थे, रिवर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अपन क्या लेते थे, डिस्टेंस, उसी डायरेक्शन में क्या करते थे, अपन स्पीड लेते थे। ओके, ये बच्चों यहाँ तक बात हो गई। आई होप सारी कॉन्सेप्ट क्लियर है बिल्कुल ही। अब मेरे को क्या करना है, नोट में अच्छे लिख लेना कि नेट वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट, नोट में अपन लिख लेते हैं, ये काम आएगा। नोट में लिखो नेट वेलोसिटी ऑफ
नेट वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट। नेट वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट का मतलब क्या होगा आपका VA हो गया है ना, VA और वेक्टर सम ऑफ VW एंड VW। नेट वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट VA और वेक्टर सम ऑफ VW एंड VAW है ना। VW और VAW का वेक्टर सम VA है ना, बोल सकते हैं नेट वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट VA और वेक्टर सम ऑफ VW एंड VAW शुड बी अलोंग AB, शुड बी अलोंग NM हो जाएगा यहाँ पे, शुड बी अलोंग NM। चलो बच्चों मैं तुमको एक स्टेप बताता हूँ कैसे क्वेश्चन का अप्रोच करेंगे इसमें डायरेक्ट। सबसे पहले तो उसमें दिया होगा कि यहाँ से चल रहे हैं और यहाँ पे जाना है, तो उसके अलावा एक वेक्टर बना देना, कौन V वेक्टर बना देना। विंड की वेलोसिटी आपकी हमेशा दी रहेगी तो उसको बनाना, तो पहले आप इसको ड्रॉ कर लेना, दूसरा आप इसको ड्रॉ कर लेना। पहले विंड की डायरेक्शन ड्रॉ करना और आपकी ना जो भी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट में बोलूंगा, स्टार्टिंग पॉइंट से डेस्टिनेशन पॉइंट है उसको दूसरा वेक्टर मान लेना, और तीसरा वेक्टर क्या होगा VAW, इसको मिलाने वाली लाइन हो जाएगी। ओके उसके बाद साइन लॉ वगैरह लगा के अपन क्या करेंगे, खत्म कर देंगे कहानी। ओके तो पहला ये चीज ऐसे कर लो, तुमको क्लिक करें, और दूसरा आपका ये चीज हो गया, और आपका ये तीसरा, इसको एक हो गया, दो मिल गया, तो तीसरा जो मिलाने वाली जो साइड होगी, जो क्लोज करेगी उस ट्राइंगल को क्लोज करने वाली जो साइड होगी, वही मेरी तीसरी वेक्टर बन जाएगी, VAW बन जाएगी। इसमें से पहला ये भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो विंड की तो वेलोसिटी अक्सर आपको दी रहेगी, और ये जो नेट वेलोसिटी डायरेक्शन है या एयरक्राफ्ट की डायरेक्शन है, वो तो अपन क्या करेंगे, सीधे स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिला देंगे और मिल जाएगी वो। ओके तो अपन अब जो है प्रोसेस देख लेते हैं। हाँ तो बच्चों मैंने आपको लिखवा दिया कैसे क्वेश्चन का अप्रोच लेना, बिल्कुल एक एक स्टेप मैंने लिखवा दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत वाली बात ना हो, ठीक है ना। बिल्कुल बच्चों की तरह बढ़ो, कोई टेंशन है नहीं। ओके तो मैंने लिखा है टू हैंडल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, अगर इस टाइप को हैंडल करना है क्वेश्चन तो क्या करना है, टेक स्टार्टिंग पॉइंट एन एज ओरिजिन। मैंने बताया था वही, देखो क्या नागपुर से मुंबई, तो यहाँ पे देखो ये आप स्टार्टिंग पॉइंट और डेस्टिनेशन पॉइंट है, तो बोल रहा है कि जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट उस ओरिजिन मान लो, टेक स्टार्टिंग पॉइंट ब्रैकेट में लिख दिया एन एज ओरिजिन, फिर विंड वेलोसिटी वेक्टर VW इज कंप्लीटली गिवन, सो ड्रॉ VW फ्रॉम पॉइंट एन। बोला कि वो तो आपको दिया ही रहेगा, और मान लो उसने दिया कि मान लो कि WN, चलो इधर क्या होता है WN, नॉर्थ ही होता है इधर, चलो तो नॉर्थ लिख लो। और उसने दे दिया क्वेश्चन में कि जो विंड की वेलोसिटी किधर है, नॉर्थ के डायरेक्शन में, तो आप क्या करोगे, इससे ओरिजिन माने तो यहाँ से एक वेक्टर ड्रॉ कर दो नॉर्थ के डायरेक्शन में, हो गया, इतना काम हो गया। विंड वेलोसिटी तो मैंने एक तो काम हो गया मेरा, विंड वेलोसिटी मैंने क्या कर ड्रॉ कर दिया, सो ड्रॉ VW फ्रॉम पॉइंट एन हो गया। फिर बोला ड्रॉ एनदर वेक्टर, एनदर वेक्टर कौन है, VA है, और VA को मैंने बताया था यही नेट वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होती है बच्चों, फ्रॉम स्टार्टिंग टू फाइनल पॉइंट, तो वो होगी फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू डेस्टिनेशन पॉइंट, और ये मैंने नोट्स के पॉइंट में करके लिखा है। तो ये तो मेरे को क्लियर है, नेट वेलोसिटी क्या होगी, स्टार्टिंग पॉइंट टू फाइनल या डेस्टिनेशन पॉइंट। तो मेरे स्टार्टिंग तो ये मेरे डेस्टिनेशन ये, तो मैं इसको मिलाने वाली जो लाइन होगी इस डायरेक्शन में मेरा कौन हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा आपका V हो गया, तो V हो गया ना। अब देखो तो अब क्या होगा, देन क्लोज साइड ऑफ ट्राइंगल रिप्रेजेंट VAW, तो क्लोज साइड ऑफ ट्राइंगल क्या करेगा, ये क्या करेगा आपका, ये जो क्लोज साइड का इस ट्राइंगल को क्लोज करने वाली साइड ये हो गई, तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, बचा कौन सा, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विद रिस्पेक्ट टू विंड, ये हो गया पूरा ड्रॉ। अब क्या है कि क्या बोला, नाउ अप्लाई साइन लॉ टू फाइंड द रेस्ट ऑफ वेरिएबल। अब आपको एंगल फेंगल दिया होगा, आप क्या करना, अल्फा होगा, बीटा होगा, ये सारी चीज़ें तो मैंने लिखवा रखा है, बताया आपको, ये बस लिखवा दिया मैंने, तो आपको लगा के साइन लॉ लगा के खत्म कर देना है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ ब्लैक बोर्ड पे और क्वेश्चन अब कर देंगे, ठीक है। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन को चलो स्टार्ट करते सॉल्व करना। लैंग्वेज काफ़ी टफ है, चलो समझते हैं इसको। पहले तो ये समझ लो, उसके बाद देखते हैं। ये आपका होता है W, ऐसे याद रख लो, W होता है, N होता है, और इस साइड होता है E होता है, और नीचे होता है साउथ। तो WNE से याद रख लो, वेस्ट नॉर्थ ईस्ट साउथ, या ऊपर में नॉर्थ होता है नीचे में साउथ होता है। कोई बोले कि साउथ टू नॉर्थ, तो इसे ओरिजिन मानना और ऐसे जाना। कोई बोले कि वेस्ट टू ईस्ट, इसका मतलब यहाँ से वेस्ट टू ईस्ट नहीं, ओरिजिन से वेस्ट टू ईस्ट। कोई बोले ईस्ट टू वेस्ट, ये हो गया। ये सारी चीज़ जानना जरूरी है, इतनी चीज़ें हो गई। और क्या होता है, अगर बीच से कोई जा रहा है तो इसे हम लोग बीच का किसके बीच है, नॉर्थ ईस्ट में, तो बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। और ये बीच से जा रहे तो ये 90 टोटल है, तो 40 होगा, ये भी 40 होगा। कल कोई बोले कोई नॉर्थ वेस्ट बोले, वेस्ट नॉर्थ बोले तो ये हो जाएगा। कोई बोले ये क्या हो जाएगा, वेस्ट साउथ हो जाएगा, ये क्या होगा, ईस्ट साउथ हो जाएगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा, ऐसे होगा। और एंगल 45 बनाए क्योंकि बीच से क्रॉस करेगी। ये इतनी चीज़ें होती है, तो ये इतना याद रख लो, अक्सर ये रिलेटिव मोशन आपका आएगा।
अब आ जाओ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा टफ है तो बिल्कुल चलो क्वेश्चन को पढ़ना सीखते हैं। बोला एन एयरक्राफ्ट फ्लाइज एट 400 किलोमीटर पर आवर इन स्टील एयर। हो गया, जो मैं लिखवाया था स्टील एयर आ गया। इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी है। कैसे रिलेटिव वेलोसिटी है? तो वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट स्टील एयर मतलब क्या, एयर को तुमने रेस्ट में कर दिया तो विंड में ले लेता हूँ। वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विद रिस्पेक्ट टू विंड आपका दे दिया, कितना आपका दे दिया है, वो दिया आपका 400 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझना जरूरी है बच्चों। लिख लिया, वहां तक हो गया। बोला विंड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर इज ब्लोइंग फ्रॉम साउथ टूवर्ड्स नॉर्थ। तो वेलोसिटी ऑफ विंड दे रखा है कितना बच्चों, वो पहले लिख लेते हैं। 200 किलोमीटर पर आवर दिया है, इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टूवर्ड्स नॉर्थ, साउथ से वेस्ट की तरफ जा रहा है। तो ये होता है W, इधर होता है N होता है, इधर क्या होता है E होता है, इधर क्या होता है S होता है। तो फ्रॉम साउथ टूवर्ड्स नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो ये इधर से इधर हो गया, ओरिजिन से लेते हैं ना हम लोग। तो विंड के वेलोसिटी से डायरेक्शन हो जाएगी। अब इतनी बात तो होगी बच्चों। अब बोले द पायलट विशेस टू ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, यहां से फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी हो गया। तो ए तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो जाए बच्चों, और बी मेरा कहीं होगा, बी इधर हो सकता है इधर हो सकता है। देखो क्या आगे बोलता है, हाँ फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, लेकिन नॉर्थ ईस्ट टू ऑफ ए से नॉर्थ ईस्ट। तो ए मेरा ये हो गया, इसके नॉर्थ ईस्ट वाला यानी बीच वाला एलोंग हो गया जो 45 डिग्री होगा। तो बी वाला पॉइंट मेरा कहीं इधर होगा, तो इसी डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, और ए टू बी जा रहा है। ये मेरा हो गया डायरेक्शन जाने का, और विंड की वेलोसिटी ये हो गई। इतना तो मेरे को पता है। बोल रहा है क्वेश्चन की फाइंड द डायरेक्शन ही मस्ट स्टीयर। स्टीयर मतलब क्या, स्टीयर मतलब क्या, VAW वेलोसिटी ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विद रिस्पेक्ट टू विंड, जो चलाएगा उसकी डायरेक्शन मतलब थीटा पूछ रहा है। एंड टाइम ऑफ हिज जर्नी, टाइम पूछ रहा है क्या होगा। अगर AB 1000 किलोमीटर है, ये जो डिस्टेंस है क्या आपका 1000 किलोमीटर है AB, तो टाइम क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगी वो पूछ रहा है 1000 किलोमीटर पर आवर। ये चलो क्वेश्चन को एक बड़ा फॉर्मेट करके अपन लिख लेते हैं और इसके ऊपर काम करते हैं, ठीक है। तो इधर मैं मिटाता हूँ और अच्छे से मैं क्वेश्चन को थोड़ा, जो अपने को क्वेश्चन को तो हमने डिकोड कर लिया, पढ़ लिया अच्छे से, अब सॉल्व करते हैं। ये मेरा नॉर्थ हो गया और मेरा ईस्ट हो गया। चलो बस यही ड्रॉ करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट मेरा ये मेरा होगा नॉर्थ ईस्ट हो गया है ना, ये 45 डिग्री। स्टार्टिंग पॉइंट मेरा ए है और 1000 किलोमीटर डिस्टेंस में मेरा बी पॉइंट है, यानी कि स्टार्टिंग है और फाइनल मेरा वो है। चलो अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे मैंने क्वेश्चन जो हाउ टू मतलब सॉल्व द क्वेश्चन मैंने लिखा था ना, तो कैसे करते हैं, तो उसमें था कि विंड की वेलोसिटी हमेशा दी होगी और विंड की वेलोसिटी आपकी नॉर्थ डायरेक्शन दिया है, तो मैंने इस डायरेक्शन आपका कर दिया है ना, इस डायरेक्शन में आपका। और कितनी है वो विंड की वेलोसिटी आपकी, ये है 200√2 विंड की वेलोसिटी हो गई। इतना सेकंड पॉइंट बोला था कि जो वेलोसिटी ऑफ नेट वेलोसिटी होगी, नेट वेलोसिटी कौन होती थी मेरी, वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट, वो जो होती है इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट को लाने वाली लाइन की तरफ होती है नेट वेलोसिटी, यानी कि ये होगी मेरी वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट होगी, इतनी होगी। इसके बाद होने के बाद मैंने क्या बोला था कि ये जो आपका होगा, मान लो कहीं ले लो, ऐसे लेना हो, 90 मत लेना, ऐसे मत कर लेना सीधे, क्योंकि वो हमें पता नहीं है। तो वो मान लो यहाँ से तुम ले लो, चाहे यहाँ से ले लो, यहाँ से आप इसको जो मिला दो, क्लोज पॉलीगन वाली लाइन होगी, वो क्या है, क्लोज पॉलीगन में मिलाने, इसको जो मिलाने वाली जो लाइन होगी, मतलब ये जो साइड होगा इसको मिलाने वाला ट्रायंगल, ताकि ट्रायंगल फॉर्मेट हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विद रिस्पेक्ट टू विंड, वो है आपका 400 किलोमीटर पर आवर, इतना है। अब देखो बच्चों क्या करना है, अपने कुछ करना ये है। अब देखो क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करते हैं। मेरे को ये नहीं पता है वेलोसिटी ऑफ एयर, और मेरे को वही पूछ रहा है, वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट पूछ रहा है क्या, थीटा पूछा है, टाइम पूछा है, थीटा पूछा है, टाइम पूछा है। चलो सॉल्व करते हैं, एक एक स्टेप फॉलो करना स्टार्ट करो। ये हो गया, इसे बोले वेलोसिटी ट्रायंगल, इसको मैंने ड्रॉ कर लिया। अब देखो क्या करते हैं अपन। पहली बात तो ये कि अगर मान लो तुमको टाइम ही पता करना, सपोज टाइम पता करना, तो टाइम पता करने के लिए तुम क्या करोगे, दिस डिस्टेंस अपॉन में ए बी अपॉन में उसकी डायरेक्शन में अलॉन्ग वेलोसिटी, तो वी ए है, तो वी तो तुम्हें पता है ही नहीं, वी कैसे पता करें। तो एक काम कर देना अपन, मेरे को बताओ ये अगर 45 डिग्री टोटल तो 90 होता, तो ये कितना होगा, ये भी 45 होगा आपका। हाँ, तो मैं बोलूंगा कि एक ट्रायंगल में साइन लगाते हैं, दो साइड मेरे को पता है, ये साइड की वैल्यू 200√2 वेलोसिटी मेरी साइड बनेगी, और यहाँ पे मेरा 400 है, और एक एंगल पता है। तो अगर इसके सामने की एंगल होगा, इसके सामने की एंगल, चलो मान लेते हैं अल्फा मान लिया, तो अल्फा निकाल सकता है कि एंगल निकाल सकते हैं कि हाँ अल्फा एक एंगल निकाल सकते हैं, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है।
तो चलो एंगल निकाल लिया जाए। ओके, अपन क्या करते हैं, उसको पहले एंगल निकालते हैं। तो इन दो में बस अभी लगाओ, पूरे मत लगाओ, पूरे में लगाना हो तभी लगा सकते हो, गामा ले सकते हो, पर कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। ओके, तो अपन क्या करते हैं, चलो इसको पकड़ो, 400 है, 400 के सामने की एंगल कौन है इस ट्राइंगल में, ये है sin 45, ये साइन लगा रहा हूं, और ये एक साइड गिवन है 202, उसके सामने का एंगल क्या है आपका 202, उसके सामने का एंगल क्या है साइन अल्फा ले लेंगे, अल्फा हो गया। ये साइन लगा दिया, वो 3 बराबर करना होता है 2 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम इसको चाहते हो करना तो ये भी कर सकते हो। इसके सामने की ये साइड ले लो आप, इसको क्या लेते हो, कुछ भी ले लो, लेना हो तो इसे गामा लेना तो ले सकते हो, हालांकि नहीं लोगे तभी भी हो सकता है। अभी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, पहले 2 के लिए सॉल्व कर लेते हैं। मैंने क्या बोला था आपको, 2 साइड और एक एंगल दिया तो एक एंगल निकाल सकते हो उसके सामने का, तो वही मैं कर रहा हूँ। इतना हो गया, sin 45 को मैं लिख सकता हूँ क्या 1/√2, हाँ लिख सकता हूँ। ये 1/√2 है तो ऊपर में चला जाएगा, √2 बन जाएगा यहाँ पे, और नीचे में 1 हो गया। यहाँ से √2 से √2 कट गया क्या, यहाँ कट गया, और यहाँ से 200 टाइम इंटू में जाएगा तो ये 2 हो गया। तो अगर अपन देखें तो साइन अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 हो गया, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री हो गया, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गया 30 डिग्री। तो ये तो 45 होगा और ये क्या हो गया 30 डिग्री हो गया। देखें ये हो गया 45 डिग्री 30 डिग्री। अब मेरे को बता दो जो थीटा मैंने बोला था वहां पे अल्फा प्लस बीटा किया था, यानी कि एक्सटर्नल एंगल होगा ये, और ये हो जाएगा 45 प्लस में 30 कितना हो जाएगा 75 डिग्री। तो डायरेक्शन मेरा निकल गया, थीटा कितना हो गया 75 डिग्री। इसी को तो डायरेक्शन बोलते हैं। स्टीयरिंग मतलब VAW जो होगा 9 से ईस्ट की तरफ आपका 75 डिग्री बनाएगा। ये क्वेश्चन पूछा था मेरा, एक निकल गया। अब मेरे को पूछा टाइम के निकालने के लिए 1000 दे रखा है, VA निकालना होगा। VA देखते कैसे निकलेगा, VA अब देखते हैं कैसे निकलेगा, बहुत जरूरी है। फिर ना मेरे को साइन लगाना पड़ेगा। तो अगर VA निकालना है तो उसके सामने के अगर मेरे को साइड मिल जाए तो मेरा काम हो जाए, एंगल मिल जाए। उसके सामने के एंगल मेरा ये, और मेरे को पता नहीं है वो कितना होगा, पर मेरे को ये पता है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो उस पर 180 डिग्री बनता है। तो अगर ये 75 डिग्री हुआ तो 180 डिग्री होने के लिए कितना होना पड़ेगा, ऐसे 105 डिग्री जोड़ के देखो, 105 डिग्री 75 डिग्री 180 डिग्री हो गया, हाँ हो गया। अब क्या कर लगाओ साइन लो जो तुम्हें चाहिए। तो VA अपॉन में क्या कर देंगे, साइन का 105 डिग्री कर देंगे, और ये हो गया। इतना होने के बाद और कोई भी एक पकड़ सकते हो, कोई भी तुम्हारी इच्छा, इसको पकड़ना है इसको लगा लो, या इसको पकड़ना है इसको लगा लो। चलो इसी को पकड़ते हैं। तो ऊपर में क्या VAW है, यानी कि 400 की वैल्यू, और उसके सामने की एंगल का साइन, तो साइन 45 डिग्री हो गया, इतनी हो गया। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ एयर बच्चों कितनी मिलने वाली मेरे को देखा जाए तो यहाँ से हो जाएगा 400 इंटू में एक साइन का 105 डिग्री, और अपॉन में क्या हो जाएगा साइन 45 डिग्री। साइन की वैल्यू को आप नहीं निकाल सकते, साइन के 105 डिग्री की वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। वो निकालोगे तो आ जाएगा आपका साइन, इसको लिखते हो देखो, या तो याद करना पड़ेगा साइन 105 डिग्री की वैल्यू को लिख सकते हो साइन 90 प्लस में 15 डिग्री, और साइन 90 प्लस 15 डिग्री हो जाएगा कॉस का 15 डिग्री। तो कॉस 50 डिग्री का वैल्यू तुम याद कर लो। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ VA लिख सकता हूँ क्या बच्चों 400 इंटू में कॉस का 15 डिग्री अपॉन में क्या साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री कितनी होती है 1/√2 होता है। तो यहाँ से मेरे को VA कितना आ गया, यहाँ से मेरे को VA आ गया बच्चों, ऊपर में हो जाएगा 400√2 कॉस 45 कॉस का 15 डिग्री, ये आपका VA आ गया। कॉस 50 डिग्री की वैल्यू आपको हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा, निकालने की कोई जरूरत नहीं है, अगर दिया होगा ब्रैकेट में करके दिया होता है। तो मैंने VA की वैल्यू निकाल दिया बच्चों, देखो कितनी होगी 400 इंटू में हो गया √2 और कॉस में 50 डिग्री हो गया, ये मैंने निकाल दिया, ये मेरी हो गया। अब मैं चलो निकाल लेता हूँ, टाइम पूछा था, टाइम हो जाएगा AB अपॉन में VA। AB की वैल्यू कितनी है 1000, और VA की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 400√2 कॉस 50 डिग्री। इसे सॉल्व करने पे टाइम की वैल्यू आ जाएगी, काम हो गया। आंसर से मतलब नहीं, फंडा पे मतलब है, फंडा मेरा क्लियर हो गया, हाँ क्लियर हो गया। मैंने आपको लिखवाया था, देखो अगर इसमें तुम देखो तो हमेशा क्या यूज हुआ है, साइन लॉ यूज हुआ है। इवन इस एंगल को भी निकालने के लिए ये अल्फा में निकाला था 30 डिग्री, साइन लॉ यूज किया, और फिर ये एंगल भी निकाल, अगर ये पता है तो ये निकल गया, और फिर ये निकलने के बाद मैं 180 डिग्री का कॉन्सेप्ट लगा दिए तो 105 ही आ गया। अगर अब क्या है कि तुमको तीनों साइड पता है। हाँ तो बच्चों अगला अपना टॉपिक है मिनिमम डिस्टेंस और कोलिजन और ओवरटेकिंग प्रॉब्लम, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस ओवरटेकिंग या कोलिजन प्रॉब्लम। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया था कि रेटिंग मोशन 2D में पहले लिखवाया था कि आपका रेनमैन प्रॉब्लम, उसके नंबर 1 कर लेना। उसके बाद आई थिंक था आपका रिवर प्रॉब्लम, तीसरा था एयरक्राफ्ट प्रॉब्लम, चौथा ये है। तो ऐसे नंबरिंग कर लेना 1 2 3 4 करके, ये चौथा टॉपिक चल रहा है आपका। ऐसा है कि ये टॉपिक तुमको पढ़ा रखा है रिलेटिव मोशन इन 1D में, कुछ है नहीं इसमें।
मैं दिखाया तो एक तुमको 2D में दिखा दूंगा मिनिमम डिस्टेंस। कोलिजन वाला तुमको दिखाया था ना मैं ये, कि अगर मान लो कि ये u1 से ऐसे चल रहा है और ये u2 से इधर चल रहा है स्पीड से, और कांस्टेंट अगर वेलोसिटी की मैं बात करूँ और मैं बोलूँ कि ये टाइम इनके बीच का डिस्टेंस d है, तो कोलिजन वाला टाइम कितना होगा, तो इनके बीच का डिस्टेंस अपॉन में रिलेटिव वेलोसिटी होगी u1 + u2, खत्म। ये कोलिजन कर गया। ओवरटेकिंग प्रॉब्लम कैसे हो जाएगा, ओवरटेकिंग का मतलब कैसे हो गया, ओवरटेकिंग कि मान लो कि अगर ये चल रहा है आपका 20 मीटर पर सेकेंड से, कांस्टेंट वेलोसिटी है और सामने वाला चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, इनकी बीच की जो डिस्टेंस है वो आपकी कितनी है, 100 मीटर है। ऑफ कोर्स अगर मैं इसको मानता हूँ, इस ए मानता हूँ, इसे मानता हूँ, बी मानता हूँ, तो ए की वेलोसिटी क्या है, बी से ज़्यादा है। ऑफ कोर्स ए क्या करेगा, एक टाइम आएगा बी को क्रॉस कर लेगा या पकड़ लेगा, कैच कर लेगा, ओवरटेक करेगा, तो ओवरटेकिंग टाइम जो होगा वो होगा वही कहानी, इनके बीच की रिलेटिव डिस्टेंस कितनी है, 100 है, और इनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट करेंगे, 20 - 10 या 10 हो जाएगा, तो यहाँ से आ गया 10 सेकेंड आ गया। यही था आपका। तो ये कोलिजन ओवरटेकिंग तो प्रॉब्लम मैंने पहले करा रखा था। एक्सलेशन देगा तो फिर अपन नहीं लगाएंगे, फिर एस इक्वल्स टू प्लस में हाफ AT स्क्वायर लगा के करके सॉल्व कर लेंगे, ये मैं तुमको बता रखा था। ये क्वेश्चन देखो मिनिमम डिस्टेंस की बात हो रही है, ये क्वेश्चन को थोड़ा समझना, फील करना। और मैं फिर से बता दूं, इसको मैं लगाऊंगा रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट है। चलो इसको डिस्कस करने से पहले अभी जो बताने जा रहा हूं उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरी बात को ध्यान सुनना। अगर मैं बोलूं कि ये आपकी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट है एक्स एक्सिस और ये आपकी वाई एक्सिस है, ओके, और ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, और आप मैं बोलूं कि यहां से ओरिजिन से इस पे बहुत सारे पॉइंट ले लो, और मैं बोलूं कि किस पॉइंट की ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगी मिनिमम होगी, तुम बताना क्या है। अगर मैं बोलूं ये पॉइंट हो गया, ए पॉइंट लूं, ये डिस्टेंस एक हो गया, मैं एक बी पॉइंट ले लेता हूं, एक ये हो गया, एक मैं पॉइंट आपका इधर ले लेता हूं, ये सी हो गया, और एक पॉइंट मैं डी ले लेता हूं, ये हो गया। आपकी कौन मिनिमम लग रही है, तुम लोग बोलोगे सर मेरे को तो लग रहा है मिनिमम ये नहीं लग रहा है, ये नहीं लग रहा है, अगर ये डिस्टेंस मेरे को मिनिमम चाहिए, तुम लोग बोलोगे सर ऐसा है कि ये वाली डिस्टेंस मेरे को मिनिमम लग रही है, और बिल्कुल वही जो डिस्टेंस होगी यहाँ से मिनिमम होगी। तो इसको एक कॉन्सेप्ट का रूप में दे देता हूँ, इसको कॉन्सेप्ट का रूप ये देते हैं कि ये जो हमेशा याद रखना कि ओरिजिन से कोई भी लाइन है, तो ये जो जब उस पर परपेंडिकुलर डालते हैं, जो परपेंडिकुलर वाली लाइन क्या होती है, वही मिनिमम डिस्टेंस होती है। क्या होती है, वही मिनिमम डिस्टेंस होती है। अगर तुमने ये सीख लिया सारा काम हो गया। उस क्वेश्चन को जानने से पहले तुम्हें ये जानना जरूरी है, तो मैं फिर से इसको लिख लेना, एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, मान लो कोई लाइन है, इधर भी लाइन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इधर भी ले लो। ओरिजिन से अगर देखना है तो इस लाइन पे ऐसा कौन सा पॉइंट है, मेरी बात को ध्यान सुनना, इस लाइन पे ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसकी ओरिजिन से जो डिस्टेंस मिनिमम होगी, तो परपेंडिकुलर डाल लो, खत्म कहानी। और ये जो डिस्टेंस है मान लो OA है हो गया, तो ये जो OA की डिस्टेंस होगी वही मेरी क्या होगी, मिनिमम डिस्टेंस होगी, मिनिमम डिस्टेंस होगी। ओके, इधर लिख देता हूँ मिनिमम डिस्टेंस, या डी मीन होगी। डी मीन का मतलब क्या हुआ, ऐसे अगर मैं लिखता हूँ ऐसे डी और मीन लिख दिया, मतलब क्या, डी मिनिमम। याद, ये अगर तुमको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो सारी कहानी हो गई। चलो अब क्या करते हैं, एक सेकंड बच्चों, चलो अब इस क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं, फील करते हैं इस क्वेश्चन को, फिर मैं तुमको डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन बता दूं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ये क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि यहाँ से कोई ए चल रहा है, उसकी वेलोसिटी कितनी, 20 किलोमीटर पर सेकेंड है, आवर है, ए है, और यहाँ पे एक बी है, इधर जा रहा है 20 किलोमीटर, इसकी कितनी वेलोसिटी है या स्पीड है, 20 किलोमीटर पर आवर। एक मिनिमम डिस्टेंस ऑफकोर्स आएगा, ये तो उससे आपका कोलिजन तो कभी हो ही नहीं सकता। जरा सोचो कि ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो ये कुछ मान लो कि यहाँ पे था, ये कुछ ऐसे चला, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा, ऐसे चला, ऐसे चला, तो ऐसे क्या चलते चलते एक टाइम आएगा कि इनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस होगी। अगर मैं मिलाऊं, मान लो कि अभी एक यहाँ पे है और ये यहाँ पे कहीं एक ये मिल गई, कभी ये यहाँ पे रहा होगा, फिर कुछ आगे ये बढ़ा होगा, ये यहाँ पे होगा, फिर कभी ये आगे चला होगा, फिर कहीं ये चला, ये ऐसे हो गया। तो एक तो मतलब इनके बीच पे, इस लाइन पे एक तो मेरे को एक पॉइंट मिलेगा, मतलब ये वाली एक लाइन मिलेगी, जब इनकी बीच की डिस्टेंस ए और बी की डिस्टेंस क्या होगी, मिनिमम होगी, वो मेरे को पता करना क्या होगा, ठीक है, वही मिनिमम डिस्टेंस पता करना। ओके, और एक टाइम ऐसा होगा कि ये आगे निकल जाएगा, या फिर आगे निकल जाएगा, तो काफी गैप हो जाएगी, तो मिनिमम डिस्टेंस निकालते हैं क्या होगा, और मिनिमम डिस्टेंस का हमने कॉन्सेप्ट दे रखा है, ठीक है ना, मैं उसको जरूर बीच में यूज करूंगा। चलो मैं देखता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं इसको रिलेटिव मोशन से बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना तुम लोग। आप क्या करो, तुम्हारी ऊपर इच्छा है, तुम पे छोड़ देता हूँ, ठीक है।
एक तो तरीका ये है, बी इधर जा रहा है, मस्त बी पे आप लेट के क्या करो, ए को देखो। मतलब कुल मिला के मैं कि बी को ऑब्जर्वर बना दिया और ए को आपको देखने के लिए बोल दिया। ठीक है, बी को मैंने क्या कर दिया, ऑब्जर्वर बना दिया और ए को देखने के लिए बोल दिया। चलो, व्हेन ऑब्जर्वर है बी, मैं बी को ऑब्जर्वर मान के सॉल्व कर देता हूं और आप क्या करना, ए को ऑब्जर्वर मान करके सॉल्व कर देना। ठीक है, बी को ऑब्जर्वर मान ले और ए को, चलो अब बी बोल दिया तो बी को ले लो। ओके, किसी को भी ऑब्जर्वर मान के सॉल्व कर सकते हो। कुल मिला के क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट है, अगर उसके हिसाब से देखो तो काम हो जाएगा। तो मैंने बी ऑब्जर्वर किसको माना है, बी, तो यानी कि बी देखेगा, ऑब्जर्वर है, बी जो चल रहा है उस पे मान लो कोई गाड़ी है, पर्सन उसके ऊपर लेट के ए को देख रहा है, तो जिसको ऑब्जर्वर मानते हो तो रेस्ट में हो गया ना, आप उसे देख रहे हो ए को, बी को ऑब्जर्वर मान के, तो आप तो रेस्ट में हो। आपकी वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे रख दे रहा, आपकी वेलोसिटी क्या है, 0 हो गई, यहाँ पे रेस्ट में हो गया आपने, आपकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 हो गई। तो वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा, वी माइनस वी बी। हालांकि इसको नहीं लिखूंगा तब भी काम चल जाएगा, तुमको मैंने इतना रटा दिया है। कैसे रटाया मैंने, कि जो ऑब्जर्वर है बी, मेरा ऑब्जर्वर रेस्ट में डाल दो, काम खत्म हो गया। कौन देख रहा है, बी ऑब्जर्वर है, किसको देख रहा है, ए को, तो अब जो है ए इधर दिखता हुआ नहीं नजर आएगा और उसकी वेलोसिटी अब 20 नहीं रह जाएगी ना, तो उसकी वेलोसिटी, क्योंकि अब तो इसको तुमने रेस्ट में कर दिया तो इसकी वेलोसिटी इसको मिल जाएगी। और इसकी वेलोसिटी कैसे इसको मिलती है, तुम्हें पता है कैसे मिलती है, उल्टा करके चिपका दो। इसकी वेलोसिटी, ये मेरा ऑब्जर्वर बी, देख लो वहां पे, इसकी वेलोसिटी उल्टा करो, उल्टा करके चिपका दो, यहाँ पे 20 किलोमीटर पर आवर। अब इनका जो रिजल्टेंट होगा, यही तो रिजल्टेंट है, वही तो रिलेटिव वेलोसिटी होती है, वी ए प्लस में माइनस वी बी। इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा बच्चों, वही मेरा क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, दो वेक्टर 90 डिग्री पे हों, दो वेक्टर 90 डिग्री पे हैं, तो अगर इनका दो वेक्टर अगर आपका 90 डिग्री पे है तो रिजल्टेंट क्या होगी, इनके 20 से पास करोगी। ठीक है ना, तो रिजल्टेंट मैं यहां से पास करा था ना, आपका ऐसे पास करा दिया, इस डायरेक्शन में हो जाएगी। क्या होगी इस डायरेक्शन में बच्चों, रूट में हो जाएगा, रूट में 20 के स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा 20, मैं लिख देता हूँ वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यहाँ लिख देता हूँ वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा, रूट में 20 के स्क्वायर प्लस में 20 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट में हो जाएगा 2 इंटू का 20 के स्क्वायर, 20 मेरा बाहर आ जाएगा तो 20√2 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो अब क्या होगा कि अगर तुम इस पे बी पे बैठ गए और ए को देखना तुमने चालू कर दिया, तो पता क्या होगा, बी की तो वेलोसिटी इसको मिल जाएगी, और जब इसको मिलते ही इसकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 20√2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो अब बी जो है ए को देखेगा तो उसको ये नहीं लगेगा 20 मीटर पर सेकंड से आ रही है, उसको ये लगेगा कि ये तो 20 मीटर पर सेकंड से इधर जा रही है, किधर जा रही है, इधर जा रही है। कितना वेलोसिटी, 20√2 मीटर पर सेकंड से इधर जा रही है। ओके, इतनी तो बात हो गई। बी तो मेरा रेस्ट में मस्त, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 10 किलोमीटर है आई थिंक, हाँ अच्छा किलोमीटर में बच्चों, किलोमीटर में कर लेना कोई दिक्कत नहीं है, इसको किलोमीटर कर लेना, किलोमीटर पर आवर, चाहे मीटर पर सेकंड आवर में भी कर सकते हो। तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 10 किलोमीटर है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 10 किलोमीटर। ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 10 किलोमीटर। बी ने देखा ए को, तो ए को क्या लग रहा है, ए को लग रहा है कि भाई ए तो ऐसे दिखाई देगा, बेसिकली ऐसे जा रहा है, पर दिखाई कैसे देगा आपको, ऐसे दिखाई देगा। ओके, बी मेरा रेस्ट में, इतनी बात होगी। अगर मैं बोलूं कि रिजल्टेंट तो मेरा ऐसे पास किया, ये जो रिजल्टेंट है कितना एंगल बनाएगा, तो निकाल लेना, tan थीटा का लगा के यहाँ से करोगे तो 45 बनेगा यहाँ से। जब भी राइट एंगल, जब भी दो वेक्टर 90 पे होता है, दोनों का वैल्यू सेम होता है तो 45 पे होता है, उनके 20 से क्रॉस करेगी, तो ये एंगल 45 हो गया। तो अगर ये एंगल 45 होगा तो ये भी एंगल कितना होगा, 45 डिग्री हो गया। इतनी बात तो हो गई, ये मेरा बी है और मेरा ए है। अब आप हमें ये बता दो बच्चों, अब B और A के बीच की मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी। B जब A से देख रहा है तो अब तुम बताना, यहां पे जब A था इसके अलोंग की सोचो, तब मिनिमम डिस्टेंस होगा, यहां पे होगा, यहां पे होगा, कहां पे या कहां पे होगा, तो क्या था उस लाइन पे जिस पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस देखना है, B को रोक दे तो वहां यानी उसके परपेंडिकुलर जो डालोगे तो ये जो लाइन होगी आपकी, यही लाइन क्या होगी, इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस होगी। अब सोचो कि ये मेरा A इधर चलना चालू कर दिया, B यहां से देख रहा है, तब जब यहां पे A पहुंचेगा तब उसे लगेगा कि मिनिमम डिस्टेंस है। अब क्या ये 45 डिग्री है, आपके ये डिस्टेंस पता है। अब मैं सब कुछ पता कर सकता हूँ राइट एंगल ट्रायंगल में, मैं जो चाहूँ पता कर सकता हूँ। चलो तुम्हें क्या पता करना है, अब वो पता कर लिया जाए। ये तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 10 किलोमीटर, लिख लो इसको। चलो पता करते हैं।
ये तो वेलोसिटी होगा ना, वेलोसिटी छोड़ो, मैं डिस्टेंस पता करना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मिनिमम डिस्टेंस पता करना, तो मैं क्या करूंगा कि मेरे को दिख रहा है राइट एंगल ट्राइंगल है और ये 45 डिग्री है, तो उसके सामने की जो साइड होगी परपेंडिकुलर हो गया और 90 डिग्री के सामने की साइड क्या हो गई, हाइपोटेनस। तो मैं sin 45 की वैल्यू sin 45 का फॉर्मूला लगा दूंगा। तो sin 45 कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है, डी मिनिमम है, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है 10 किलोमीटर है, तो यहाँ से हो जाएगा मिनिमम डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 इंटू में sin 45, और sin 45 की वैल्यू कितनी होगी 1/√2 होगी, और सिंपलीफाई करोगे तो √2 से क्या करो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो 10√2 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा √2 इंटू में √2 कितना आ गया 2 हो गया, तो यहाँ से 5√2 हो गया। 5√2 किलोमीटर कौन हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका, ये कितना होगा 5√2 हो गया। तो मिनिमम डिस्टेंस का तो मेरे पास आ गया आंसर, कितना हो गया 5√2। चलो मेरे पास आंसर आ गया, देखे ना रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट। रिलेटिव वेलोसिटी क्या है ना बच्चों, क्वेश्चन को बहुत इजी कर देता है। आप चाहो तो हर रिलेटिव वेलोसिटी क्वेश्चन को नॉर्मल मेथड से लगा सकते हो। रिलेटिव वेलोसिटी क्या आपका नॉर्मल मेथड है, एक मतलब अल्टरनेटिव मेथड है जो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो ये मेरे पास 10 था, तो मैंने क्या किया 10 किलोमीटर था, तो मैंने क्या किया कि sin 45 का फॉर्मूला लगा के मैंने क्या कर दिया 10√2 निकाल दिया, 5√2 मेरे को आगे मिल गया। अब क्या बोला कि बच्चों यहां से यहां तक जाने में, अब मेरा क्वेश्चन इधर नहीं जा रहा, आप सोचो बस इसको, ये मेरा एक्चुअल क्वेश्चन है, यहां से यहां तक जाने में जब ए यहां पे जब मिनिमम डिस्टेंस आ रहा है, जब बी और ए के बीच में ए जब यहां पाएगा, तब यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लिया है ये पूछ रहा है। तो टाइम के लिए क्या होता है बच्चों, अगर मेरे को ये पता चल जाए ये डिस्टेंस कितनी है मेरे को, ये मेरे को अगर मैं चलो यहाँ पे a' मान लेता हूँ, तो अगर a और a' के डिस्टेंस मेरे को पता चल जाए और उसी के अलोंग की वेलोसिटी में से मैं डिवाइड कर दूँ, मेरे को टाइम मिल जाएगा, क्योंकि मेरे को पता है कि टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है, स्पीड होता है, अगर एक्सेलरेशन ना हो तो, ये मेरे को पता है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं लिखने जा रहा हूं डिस्टेंस की वैल्यू, तो टाइम हो गया। अब बताना मेरे को कि अगर ये 5√2 ये 10 है, तो अगर तुम चाहो तो पाइथागोरस लगा कर निकाल सकते हो कि रूट में हो जाएगा इसका स्क्वायर माइनस में इसका स्क्वायर, और वो भी आ जाएगा 5√2 आएगा, निकाल कर देख लेना। ए और a' की वैल्यू क्या होगी, a' पहले लिख देता हूँ, अपॉन में क्या हो जाएगा वेलोसिटी उसके अलॉन्ग कितनी है 20√2 मीटर पर सेकंड है, और a' की वैल्यू कितने आगे बच्चों आपकी, वो आपकी कितनी निकल के आएगी, निकाल कर देखना 5√2 आएगी, 5√2 हो गई, और यहाँ से आ गया 20√2, तो यहाँ से कट गया 1/4 सेकेंड, 1 सेकेंड आवर में होगा, 1/4 आवर होगा, कितना होगा 1/4 आवर होगा। अगर तुम इसको चाहो, क्योंकि आवर में ना सब कुछ, तो 1 आवर कितना होगा 60 मिनट्स होता है, तो 1/4 इंटू में क्या हो जाएगा 60, तो 15 मिनट आ जाएगा। 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो मिनट में निकालोगे तो 15 मिनट हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर, ओके। तो चलो एक बार तुमको मैं फिर से सिखा देता हूं कि मैंने कैसे किया है। फिर से मैं सिखा देता हूं। यहां से मेरा ए था बच्चों, और ए की वेलोसिटी कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर है, ये इनके बीच का डिस्टेंस है। मैंने को निकालना था मिनिमम डिस्टेंस, मैंने क्या किया एक ही तरफ फिगर बनाना, ध्यान सुनना। मैंने बोला आपकी इच्छा है भाई साहब, अगर आप यहाँ पे बैठना चाहते हो, बैठने को मैं स्टार बना देता हूँ, अगर आप इसको बैठ के तुम इसको देखो, जब भी मिनिमम डिस्टेंस क्या है तो किसी पे बैठ के किसी को देखो। मैंने बी को बैठ के ए को देखा, तुम्हारी इच्छा अगर तुम ट्राई करना ए को बैठ के बी को देखने की, आंसर निकालना। जब बी को तुम बैठ के ए को देखोगे तो बी तो तुम्हारा हो गया रेस्ट में, यहाँ पे फिक्स कर दो इसको, और यहाँ पे मेरा ए है, तो अब तो सब कुछ कहानी गड़बड़ हो जाएगी ना, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी सब कहानी आएगी। तो वेलोसिटी जो है अब 20 किलोमीटर, अब इसको वो नहीं दिखा देगा क्योंकि बी देख रहा है, तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को हम लोग उल्टा करके क्या करते हैं, इसके टेल में ऐड कर देते हैं, हमने यही सीखा है। तो ये हो गया ऐड कर दिया 20 किलोमीटर पर आवर, और इसका जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा वही मेरा रिलेटिव वेलोसिटी होगा। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, ए को देख रहा है कौन, बी देख रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ ए भी मेरे क्या होगा रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी, और वो किधर होगी, इसका इसके अलोंग होगी। तो रिजल्टेंट को मैंने ड्रॉ कर दिया इधर। तो अब मेरा क्वेश्चन ये नहीं रहा, इधर नहीं जा रहा है, बी को अगर तुमने रेस्ट कर दिया, अगर बी को तुमने रेस्ट नहीं माना तो बिल्कुल एक्चुअल है, बी को जब तुमने रेस्ट कर दिया तो अब ए को इधर दिखाई देगा 20√2 किलोमीटर पर आवर से चलता हुआ दिखाई देगा, बी को अब ए इधर दिखाई देगा, और ये एंगल आपका 45 होगा, और ये भी क्या होगा 45 डिग्री। तो क्वेश्चन मेरा कुछ ऐसा हो गया कि अगर कोई पॉइंट यहाँ बी है और यहाँ पे इसके अलोंग कोई मूव कर रहा है, कौन मूव कर रहा है, ए चल रहा है, तो एक तो यहाँ पे कभी होगा, कभी यहाँ पे होगा, कभी यहाँ पे होगा, कभी यहाँ पे होगा, तो कब मिनिमम होगा तो इस पर परपेंडिकुलर डाल दो,
वो, और ये जो डिस्टेंस मिनिमम होगी, और ये डिस्टेंस कितनी आपकी 10 किलोमीटर है। इसके बाद तुम्हारा हो चुका है मैथ कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तुमको एक एंगल पता है और 10 किलोमीटर ये पता है, तो एक परपेंडिकुलर क्या होगा, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, हाइपोटेनस इंटू में sin 45 डिग्री, तो 10 इंटू में sin 45, ये हो गया आपका 5√2 किलोमीटर। खत्म कहानी। टाइम पूछेगा यहाँ से यहाँ तक जाने में, तो डिस्टेंस अपन स्पीड, ये डिस्टेंस आपको निकाल लेना फिर से, 5√2 हो जाएगा अपन स्पीड हो गया। तो ये ऐसे करेंगे। ओके, मैं तुमको हिंट दे देता हूँ कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी के लिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि बस आपको याद रखने का ऐसे करना है। बहुत लोगों के दिल में ये चल रहा होगा कि सर आपने तो मान लो कि बी से बैठ के आपने देख लिया, अब मैं चाहता हूँ कि आप क्या हो जाए कि ए पे बैठ जाओ, ए को बैठ कर बी को देखो। मैं लिख देता हूँ व्हेन ऑब्जर्वर ए इज ऑब्जर्वर, ए क्या हो जाए आपका ऑब्जर्वर बन जाए। तो अगर ए को, अब देखो ध्यान सुनो, तुमको मैं सिखा रहा हूँ कैसे करना है। 20 किलोमीटर पर आवर, फिर से ड्रॉ करो। क्या चाहते हो, ए पे बैठना चाहते हो भाई, चलो ए पे बैठ जाओ, मस्त ए पे बैठ के देखो, तो ए मेरा रेस्ट में होगा, खत्म कहानी। अब मेरा बी इधर जो दिख रहा है वो अब नहीं दिखेगा, वो बी, अब बी अगर आपको दिख रहा है 20 किलोमीटर पर आवर, तो अब वो नहीं दिखाई देगा, अब रिलेटिव दिखाई देगा। कौन सा रिलेटिव दिखाई देगा, ए देख रहा है किसको, बी को देख रहा है, ए इधर सेकंड टर्म होता है, ए सेकंड बनता है, तो बी को देख रहा है कौन, ए को दिख रहा है, तो ये जो वेलोसिटी है बी विद रिस्पेक्ट टू ए होगा, अब उसको वो दिखाई देगा। कैसे करेंगे, बी तो इधर जा रहा था, ए को तुमने रोका तो ए की डायरेक्शन उल्टा करके चिपका दो इसके टेल पे, तो ए को उल्टा करूंगा तो ऊपर जा रहा था, नीचे करके चिपकाऊंगा, यहां मत चिपकाना गलती से, इसके टेल पे चिपकाना, चिपका दी 20 किलोमीटर पर आवर। इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वी बी को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब बी में को इधर नहीं दिखाई देगा, इसका रिजल्टेंट दिखाई देगा, इसका रिजल्टेंट हो गया मेरा 20√2 किलोमीटर पर आवर। इसको मिटा दो, खत्म, निकाल के एक बार मिटा दो। हमेशा क्या है, फिगर को क्लियर रखने की कोशिश करो, एक बार समझ जाओ तो मिटा दिया करो कुछ पार्ट उसका, या अगले पार्ट में सिंप्लीफाई कर दो। अब मैं देखो मेरा क्वेश्चन ये बन गया, मेरा क्वेश्चन ये बन गया कि 20√2 किलोमीटर, अगर ए दिखेगा तो बी को इधर आता हुआ दिखाई देगा 20√2 किलोमीटर पर सेकंड से, ठीक है। अब तुम्हें को बता देना कि ये एंगल क्या होगा, 45 डिग्री होगा, ये भी क्या होगा 45 डिग्री होगा, जो बना रहा था, ये 90 हो गया। तो अब मेरे को तुम बताओ मिनिमम डिस्टेंस पूछेगा, तो मिनिमम डिस्टेंस के लिए क्या करोगे, ए देख रहा है, बी इधर से चलना स्टार्ट किया, अब इस लाइन का लॉन्ग लगेगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी होगा, कहाँ पे मिनिमम होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो। ये डिस्टेंस क्या है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो ये मिनिमम होती है, तो ये 90 है, ये 45 डिग्री है, ओके। और ये डिस्टेंस कितनी आपकी 10 किलोमीटर है। फिर लगाओगे sin 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर 1 बेस, तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस आ जाएगी 5√2 आ जाएगी। और अगर टाइम चाहते हो यहाँ से यहाँ तक कितना चला, तो ये डिस्टेंस अपन में ये स्पीड, सेम आंसर, सेम आंसर। किसी को बिठा के देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर है, कभी डाउट नहीं होगा। ए पे बैठो, बी पे बैठो, ओके, या बिना बैठे भी सॉल्व करो, बिना बैठे सॉल्व करोगे तो फिर हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी, ओके। तो ये अपना लास्ट टॉपिक था बच्चों, यहीं पे आपका रिलेटिव वेलोसिटी खत्म होता है, ओके। अपन क्वेश्चन इसके बाद करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट अपन देखेंगे।